सो पार्ट 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मियोंग जो कि अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करा रही थी कि तभी कांग भी यहाँ आ गया, जिससे डायरेक्टर काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं कि लड़की वाकई टैलेंटेड है। तो तब कांग तो खुश होता है, लेकिन मियोंग सब समझ जाती है कि इसका मतलब ये सब मिस्टर कांग करा रहे थे, इसलिए वो तभी सब छोड़कर यहाँ से जाने लगी। कांग मियोंग को रोकता है और बोलता है कि बेवकूफ़ी मत करो, लेकिन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है कि तभी सियोक-चुल भी यहाँ आ गया, जो कि काफी जोर से कांग पर चिल्लाया कि मियोंग का हाथ छोड़ दो। कांग एंड मियोंग दोनों हैरान हुए। फिर कांग सियोक-चुल से कहता है कि मैं सिर्फ मियोंग की मदद करा रहा हूँ। सियोक-चुल पूछता है पर क्यों, क्या मियोंग ने तुमसे मदद मांगी है जो तुम ऐसा कर रहे हो? आखिर क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? तो तब कांग कहता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मियोंग को एक अच्छी लाइफ देना तुम्हारे बस की बात नहीं। सियोक-चुल को कांग पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा कि आखिर ये मेरा दोस्त होकर मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे कैसे पड़ सकता है। यहाँ तक कि कांग ये भी कह देता है कि अब मैं तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल फील करने लगा हूँ। और अब इससे पहले कि दोनों के बीच लड़ाई हो पाती कि तभी मियोंग कांग से यहाँ से जाने के लिए कहती है। कांग चला गया। फिर बाद में सियोक-चुल एंड मियोंग ये दोनों भी नीचे आ गए, जहाँ मियोंग सियोक-चुल से मूड ठीक करने के लिए कह रही होती है कि अब सब ठीक है। तो तब सियोक-चुल थोड़ा शांत हुआ और एक ड्रेस मियोंग को दिखाने लगा कि मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। एक्चुअली जब ये दोनों साथ में थे, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो तब मियोंग के घर की एक पेंटिंग में सियोक-चुल ने सेम ऐसी ड्रेस को देखा था, इसलिए वो मियोंग के लिए सेम वही ड्रेस लेकर आया है। तो तब मियोंग काफी ज्यादा खुश हुई। फिर बाद में दोनों डेट पर जाते हैं, जहां मियोंग वही ड्रेस पहनकर आती है। सियोक-चुल इमोशनल हो गया, फिर मियोंग को हग कर लेता है। फिर बाद में दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे, यानी काफी जगहों पर घूम रहे थे। अब हमें शिमिन दिखाई गई, जिसको सुबह सुबह जोंग लेने आया होता है। दोनों के बीच फाइनली सब ठीक हो गया, क्योंकि शिमिन ने अपनी गलती रियलाइज कर ली होती है कि वो सब सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर बोली कि आज रात में अपनी मॉम के घर रुकूंगी अपने मन को शांत करने के लिए। अब हमें नारा दिखाई गई, जिसका दिमाग खराब हो चुका था बार बार अपने बेटे को याद कर करके एंड अपने डैड से डर डर के, इसलिए वो डर का सामना करने का डिसाइड करती है और डायरेक्ट रात में अपने घर के बाहर आ गई और जोर से चिल्लाई कि मैं वापस आ चुकी हूँ। सभी जल्दी से बाहर आ गए और नारा को देखने लगे। तो वहीं चोई काफी ज्यादा खुश हुआ अपनी मॉम से मिलकर, लेकिन वहीं मिस्टर पार्क अपनी बेटी के आने का सुनकर काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे होते हैं। अब नारा ने घर में आकर अपने फादर से नीचे बैठकर माफी मांगी। मिस्टर पार्क नारा को मारना चाहते थे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि भले ही नारा की वजह से आज वो लोन में डूबे हुए हैं, पर अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए नेक्स्ट डे शांति से बैठकर ये सभी बात करते हैं और एक तरह से मिस्टर पार्क ने अपनी बेटी नारा को माफ कर दिया था। शिमिन ने फोटो क्लिक करी सियोक-चुल को भेजने के लिए, तो तब वो भी खुश हो जाता है एंड मियोंग को भी फैमिली फोटो दिखाता है, ये कहकर कि मैं बहुत जल्द तुम्हें इन सभी से मिलवाऊंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि आज स्कूल में चोई की पेरेंट्स मीटिंग होती है, जहाँ फर्स्ट टाइम नारा आई थी। सभी बच्चे ड्राइंग के बारे में बता रहे थे, लेकिन जब जैसी चोई अपनी ड्राइंग के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि मेरी मॉम घर छोड़कर भाग गई थी, लेकिन अब वापस आ चुकी हैं, इसलिए मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तो ये सुनकर सभी पेरेंट्स शॉक रह गए और नारा को देखने लगे, यानी उस पर हंस रहे होते हैं। तो तब नारा भी सिचुएशन हैंडल करने के लिए हंसना शुरू कर देती है कि मेरा बेटा बहुत मजाक करता है। अब हमें सियोक-चुल दिखाया गया, जिसने अपना रिजाइन लेटर मिस्टर हान को दिया, लेकिन मिस्टर हान साफ मना करने लगते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, इसलिए इस लेटर को भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पर सियोक-चुल उनकी एक नहीं सुनता, क्योंकि अब उसकी साइड से सब खत्म हो चुका है। तो वहीं चेयरमैन किम अपना चेकअप करवाने आए होते हैं, जिससे उन्हें पता चला कि उन्हें ट्यूमर है। तो ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक रह गए। फिर जब वो ऑफिस आए और उनको सियोक-चुल के रिजाइन लेटर के बारे में पता चला, तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम सियोक-चुल को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते हैं, वो हमारा खास आदमी है। तो वहीं नेक्स्ट सीन में हमें मियोंग की मदर को वीआईपी रूम में दिखाया जाता है। मियोंग हैरान हुई कि मॉम यहाँ कैसे आई। तो तब कांग आया और बताने लगा कि ये सब मैंने कराया है तुम्हारी मॉम के अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। मियोंग गुस्सा करने लगती है। तो तब कांग मियोंग को अपनी बहन की स्टोरी बताता है कि मेरी बहन की भी कंडीशन ठीक नहीं थी, उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं अपनी बहन का अच्छा इलाज नहीं करा पाया, और अब देखो वो मेरे साथ नहीं, इसलिए मेरी जैसी गलती तुम मत करो, यानी अपनी मॉम का अच्छे से इलाज कराओ, वरना बाद में पछताओगी। मगर मियोंग कांग की एक नहीं सुनती, क्योंकि वो बस कांग से मदद नहीं लेना चाहती है, ताकि कांग के दिल में किसी भी तरह की उम्मीद नहीं आए। इसलिए गुस्से में अपनी मॉम को वीआईपी रूम से लेकर यहाँ से चली गई, जबकि कांग बस चुपचाप खड़ा रह गया।
फिर अब हमें नेक्स्ट सीन में चेयरमैन किम को दिखाया जाता है, जिन्होंने सियोक्चुल को बात करने के लिए बुलाया है। वो मिस्टर हान से बाहर जाने के लिए कहते हैं ताकि अकेले में सियोक्चुल से बात कर सके। फिर सियोक्चुल को समझाने लगे कि मैं बहुत जल्द रिटायर होने वाला हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि नेक्स्ट चेयरमैन तुम बनो और गैंग को हैंडल करो। मैं ये काम हान पर नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि उसे कुछ नहीं आता है, उसमें समझदारी भी नहीं है। तो तब ये सब बातें छुपकर मिस्टर हान भी सुन लेते हैं और उनको काफी ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि उन्हें लगा था कि वो नेक्स्ट चेयरमैन बनेंगे। वैसे एक्चुअल चेयरमैन किम से भी साफ कह देता है कि नहीं, मैं नॉर्मल लाइफ चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे फोर्स मत करो, और फिर तभी यहाँ से चला गया। अब हमें योंगी को दिखाया गया जो कि अपनी बर्थडे पार्टी के बहाने चेयरमैन किम के गैंगस्टर्स को एक बार में बुलाता है और फिर तभी यहाँ कांग के गैंगस्टर्स ने इन सभी पर हमला कर दिया। यानी एक तरह से कांग ने जंग स्टार्ट कर दी है। इससे पहले कि चेयरमैन किम ये सब स्टार्ट करते, सियोक्चुल को इस बारे में इन्फॉर्म करा जाता है, जो सुनकर वो भी शॉक रह गया। फिर तभी साइड से टाई उसके पास आया और फिर यहाँ सियोक्चुल का भी एक्सीडेंट कर दिया जाता है, जिस वजह से सियोक्चुल की बुरी हालत हो गई। वो जैसे तैसे कार से बाहर आया लेकिन फिर तभी वहीं पर बेहोश हो गया। नेक्स्ट सीन में जब उसे होश आता है तो शिमिन एंड जोंग दोनों सियोक्चुल के लिए परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन सियोक्चुल शिमिन से कहता है कि प्लीज मियोंग को इस बारे में इन्फॉर्म मत करना। अब यहाँ उसकी युन से बात हुई, जहाँ युन कह रहा है कि पता नहीं कांग ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करा, तुमको उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन सियोक्चुल मना कर देता है कि अब मैं ये सब काम छोड़ चुका हूँ, इसलिए फिर से इन लड़ाइयों में पड़ना नहीं चाहता हूँ। फिर वो कांग को कॉल करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा है, जबकि मैं चेयरमैन किम के यहाँ से रिजाइन दे चुका हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम फ्यूचर में फिर ऐसा नहीं करोगे। साथ ही अब हमारी दोस्ती भी खत्म। कांग कोई रिप्लाई नहीं देता है, बस चुपचाप ये सब सुन रहा था और फिर सियोक्चुल ने कॉल कट कर दी। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि सियोक्चुल अब जिन्हों के साथ काम करने लगा है और इस बारे में कॉल पर मियोंग को बता रहा था कि मैं जॉबलेस नहीं रहा, यानी मुझे काम मिल चुका है। तो ये सुन वो काफी ज्यादा खुश हो गई। नेक्स्ट सीन में नारा दिखाई गई, जिसने फिर से सैलून में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो अभी भी लोन की वजह से परेशान थी कि तभी युन नारा से मिलने आया, जिससे नारा ये पूरा मैटर शेयर करती है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। तो तब युन कहता है कोई नहीं, मैं पैसे दे दूंगा, तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। नारा हैरान हुई और पूछती है कि पर क्यों, यानी तुम क्यों मेरे लिए ये सब करोगे। तो तब वो कहता है इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है। नारा युन से और ज्यादा इम्प्रेस होने लगती है और कुछ इस तरह इन दोनों का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हान चेयरमैन किम से कांग पर अटैक करने के लिए कह रहे होते हैं ताकि बदला लिया जा सके, लेकिन चेयरमैन किम मिस्टर हान से शांत होने का कहते हैं। एक्चुअली जब से चेयरमैन किम को अपनी तबीयत का पता चला है, वो अब लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन मिस्टर हान बहुत गुस्से में थे। तो वहीं योंगी को पैसे दिए जाते हैं टाइम टू टाइम अपडेट्स देने के लिए, तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया। फिर अब हमें मियोंग को दिखाया गया, जिसे जब जैसी बताया जाता है कि आपकी मदर के बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है, तो ये सुन वो परेशान हो गई एंड नर्सिंग होम आकर अपनी मॉम की फिक्र करने लग जाती है, जो कि दर्द से तड़प रही होती हैं। कांग भी पूरी नजर रख रहा था, इसलिए वो भी तबीयत खराब का सुनकर यहाँ आ गया। फिर वो नर्स पर जोर से चिल्लाया कि जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। एक्चुअली एडवांस केयर नहीं मिलने की वजह से मियोंग की मदर की और ज्यादा कंडीशन खराब हो चुकी थी। फिर हम हॉस्पिटल सीन देखते हैं, जहां डॉक्टर चेकअप करते हैं और बताते हैं कि मियोंग की मदर को हॉस्पिटल में एडमिट रखना होगा। तो ये सुन मियोंग मान गई। फिर वो बाहर उदास बैठी हुई थी, तो तब कांग मियोंग को हिम्मत देने लगा कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कि तभी शिमिन भी यहाँ आती है और मियोंग को बताती है कि तुम्हारी मॉम की कंडीशन हैंडल कर ली गई है, सब ठीक हो जाएगा, इसलिए तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। फिर उसने कांग को देखा और वो पहचान गई कि ये तो सियोक्चुल के दोस्त हैं। तो वहीं कांग भी शिमिन को पहचान जाता है कि ये तो सियोक्चुल की बहन है। अब हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों मियोंग की मदर के पास हैं, जहाँ शिमिन कहती है कि बताओ, पहले सियोक्चुल का एक्सीडेंट हुआ और अब तुम्हारी मॉम के साथ ऐसा हो गया। तो ये सुन मियोंग शॉक रह गई कि मतलब, यानी सियोक्चुल के साथ क्या हुआ। तो तब शिमिन को मजबूरन सियोक्चुल के कार एक्सीडेंट के बारे में बताना पड़ा और ये भी कि किसी ने ये सब इंटेंशनली करा था। मियोंग समझ जाती है कि ये जरूर कांग की हरकत है। तो वहीं कांग, जो कि मियोंग की मदर का हॉस्पिटल बिल पे कर रहा होता है, कि तभी मियोंग आती है और कांग से लड़ने लगती है कि तुम्ही ने सियोक्चुल का एक्सीडेंट कराया है ना, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो तब कांग एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैंने ही एक्सीडेंट कराया था और ये करना जरूरी था, वरना ये सब मेरे साथ होता। फिर बताता है कि वैसे मैं खुद हैरान हूँ कि मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, शायद मुझसे ये सब मेरी फीलिंग्स
करा रही हैं जो कि तुम्हें लेकर हैं, यानी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम सेओक्चुल से ब्रेकअप कर लो वरना आगे की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो ये सुन म्योंग शॉक खड़ी रह गई, यानी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में सेओक्चुल म्योंग की मदर से मिलने आता है क्योंकि वो भी ये सब जानकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ था। फिर जब वो अपने घर आ गया और उसने म्योंग को मैसेज करा तो म्योंग उसे कोई रिप्लाई नहीं देती क्योंकि वो कांग की बातों से काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। नेक्स्ट डे सेओक्चुल काम पर होता है एंड बार बार अपना मोबाइल देख रहा होता है, लेकिन म्योंग ने अभी तक सेओक्चुल के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया था। तो वहीं शिमिन बैंक आई एंड वो अपनी सारी सेविंग निकलवाने वाली है घर को बचाने के लिए, जबकि उसने ये सब पैसे अब्रॉड जाकर स्टडी करने के लिए सेव करे थे। तो वहीं दूसरी तरफ काफ़ी सोचने समझने के बाद म्योंग सेओक्चुल को मिलने बुलाती है और फिर कह देती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। सेओक्चुल को इस बात से बहुत बड़ा झटका लगा कि म्योंग ये क्या कह रही है। तो वहीं म्योंग ऐसा दिखाने लगी कि जैसे वो कभी सेओक्चुल को पसंद करती ही नहीं थी, ये सब सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, जबकि म्योंग ये सब कांग के बोलने पर कर रही है ताकि वो सेओक्चुल को नुकसान नहीं पहुंचाए। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.